न पढ़ें स्त्रियां गायत्री मंत्र, क्या हो जाएगा गायत्री मंत्र पढ़ने से? क्या स्त्री गायत्री मंत्र पढ़ के बुद्धिहीन हो जाएगी? क्या स्त्री गायत्री मंत्र पढ़ लेगी तो वो अगले जन्म में मनुष्य चूल्हा प्राप्त नहीं कर पाएगी? क्या गायत्री मंत्र स्त्री पढ़ ले तो उसका पति मर जाएगा? क्या गायत्री मंत्र स्त्री पढ़ ले तो उसको संतान नहीं होगी? क्या गायत्री मंत्र स्त्री पढ़ ले तो वो उच्च पदों पर स्थापित नहीं हो सकती? क्या गायत्री मंत्र स्त्री पढ़ ले तो उसके परिवार में कलह रहेगी? कुछ तो बताओ बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, कुछ तो बताओ देवकी नंदन शास्त्री जी, कुछ तो बताओ अनिरुद्धाचार्य जी, कुछ तो बताओ तथाकथित आप सब धर्माधिकारियों। आपकी बहुत सारी चीजों के हम साथ हैं, लेकिन हम यहां आपके बिल्कुल साथ नहीं होंगे जहां तक आप वेद के साथ कार्य करोगे, जहां तक आप सही को सही कहोगे। हम आर्य समाज के लोग आपके हमेशा साथ होंगे, लेकिन जहां वेद विरुद्ध आचरण करोगे वहां हम आपके साथ नहीं हो सकते। आप एक पूरी की पूरी आधी दुनिया पर ऐसी पाबंदी लगा रहे हो जो तालिबानी सोच की पाबंदी है। जैसे तालिबानी सोच ने आधी दुनिया को काले बुर्के में बंद करके रखा हुआ है, उनके शिक्षा के अधिकार छीने हुए हैं। आप गायत्री मंत्र स्त्रियों को पढ़ने से रोकने वाले कौन होते हो? इदम मंत्री पत्नी पठेत, ये मंत्र पत्नी पढ़े, स्पष्ट आदेश है वेदों में। मैं निवेदन करूंगा, हमारी गार्गी, मैत्रेयी, दमयंती, सीता माता, ये सब वेद पढ़ने वाली स्त्रियां थी। कोई एक वेद, कोई दो वेद, कोई तीन वेद, कोई चारों वेदों की पंडिता थी। क्या वेद पढ़ने में, वेद में गायत्री मंत्र नहीं आता? जब वो वेद पढ़ रही हैं तो क्या उन्होंने गायत्री मंत्र नहीं पढ़ा होगा? क्या आप सनातन को चुनौती देंगे? ये हमारी सदा से चली आ रही सनातन धर्म की वैदिक परंपरा है, उस परंपरा को आप चुनौती देंगे? मुझे बताओ तो कि क्या स्त्री को पढ़ने के अधिकार आप लोगों ने तिजोरी में बंद नहीं कर रखे थे? महर्षि दयानंद सरस्वती ना आते तो फिर मुझे बताओ क्या होता? आज भी स्त्री पांव की जूती और पुरुषों की खेती ही तो भर थी। और इस्लाम ने तो आज भी स्त्री को पांव की जूती और खेती ही माना हुआ है। जैसे चाहो उसको भोगो। आधी दुनिया को काले काले लवादे में बांध के रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है पुरुषों का स्त्री जाति पर, आधी दुनिया पर किया जाने वाला, और इसमें आप भी शरीक हो रहे हो। ध्यान रखना, एक स्त्री को वेद पढ़ने के अधिकार हैं। आज गुरुकुल खुले हुए हैं, मेरी बेटी स्वयं आचार्य है, अभी उसका फाइनल है। वो शानदार वेद पाठ करती है। मैं निःशुल्क आर्य संस्कार शाला गुरुकुल चलाता हूं पिछले 32 वर्षों से। लगातार नन्ही नन्ही बच्चियों को हम गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं। किसी के भी घर में उपद्रव नहीं हुआ। मेरे पढ़ाई हुई जो बेटियां हैं वो कितने घरों में गई, उनके घरों में मंगल हो रहा है, पुत्र हो रहे हैं, सास ससुर प्रसन्न हैं और सब तरह से खुशी हो रही है। बेटियां इंजीनियर हो रही हैं, डॉक्टर हो रही हैं, बैरिस्टर हो रही हैं। और अभी अभी दिल्ली में हमारी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हुई हैं, गायत्री मंत्र पढ़ने वाली रही हैं, और वो गायत्री मंत्र पढ़ करके वहां पर पहुंची हैं। मैं निवेदन करूंगा, ये सारी चीजें बहुत गलत है। इंदिरा गांधी जी गायत्री मंत्र पढ़ती थी, सुषमा स्वराज जी गायत्री मंत्र पढ़ती थी, देश की अनेक हमारी विदुषियां रहीं, रानी लक्ष्मीबाई जैसी, वो सब भी गायत्री मंत्र पढ़ने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती उनके गुरु रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कुछ और कहने लग जाओ। अगर आप लोग समर्थन नहीं कर सकते तो विरोध भी मत करो। स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार भगवान ने दिया है। 2 आंखें, 2 कान, एक मुख दिया है, मस्तिष्क दिया है, दोनों का ही मोक्ष होना है। दोनों के रास्ते एक हैं, फिजिकली दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क से तो, आत्मा से तो सब एक ही हैं। आत्मा का तो कोई लिंग नहीं होता ना। मैं निवेदन करूंगा, मोक्ष सबके जीवन का लक्ष्य है, और वो बिना गायत्री मंत्र पढ़े, बिना गायत्री साधना किए संभव नहीं है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आप लोग कभी भी इन धर्माधिकारियों के फेर में ना आना। आप नित्य गायत्री मंत्र पढ़ो। ये आपका बेटा, ये आपका भाई आचार्य संजीव रूप आपको बिल्कुल खुले मन से कह रहा है। मैं नित्य प्रातः शाम यज्ञ करता हूं। आपको मैं निश्चित रूप से ये कहता हूं कि आप लोग मन से गायत्री मंत्र पढ़िए, और आप देखना आपके परिवार की उन्नति होगी, आपकी आयु बढ़ेगी, आपका सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।